हेलो स्टूडेंट्स, राजीव ट्यूशन मैथ्स क्लास में स्वागत है। आज हम लोग क्लास 10th का कुछ मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मॉडल सेट करने जा रहे हैं। आज इस वीडियो में हम लोग 51 से लेके 100 तक क्वेश्चन करेंगे, 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं। और मैं अपने बच्चों से यही कहना चाहूँगा, जो भी मेरे इस वीडियो को देख रहे हैं अंत तक जरूर देखें बिना स्किप किए हुए। और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो जरूर लाइक करें, शेयर करें, ठीक है। कमेंट में जरूर लिख के मुझे बताया कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 करके हम लोग देखते हैं। इसमें हम लोग इस वीडियो में हम लोग 51 से लेकर 100 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे। ये मॉडल क्वेश्चन है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, 1 बाय 1 करके देखते हैं हम लोग। तो चलिए 51 क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं, 51 पे आ रहे हैं हम लोग। 51 क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको देखते हैं हम लोग। चलिए 51 क्वेश्चन ये है, ये आपकी स्क्रीन पे आ गया है। इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, जरा इसको हम लोग देखते हैं कैसे बनाएंगे। ये कह रहा है कॉस 75 डिग्री बट्टा साइन 15 डिग्री का होल स्क्वायर माइनस साइन 15 डिग्री बट्टा कॉस 75 डिग्री। देखिए कॉस सब 75 डिग्री है, तो कॉस को अगर हम साइन में चेंज कर सकते हैं, कॉस कितना हो जाएगा, कॉस 90 में से अगर हम लोग 15 को माइनस करते हैं तो क्या हो जाएगा, कॉस 75 डिग्री होता है। इसको लिख सकते हैं साइन 15 डिग्री, तो 1 ये कट के 1 हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 होता है, ये भी 1 का स्क्वायर 1, तो 1 में से 1 गया तो 0। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका जो सही आंसर हो जाएगा सी इज द सही आंसर हो जाएगा। 51 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। चलिए 52 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 52 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉस 60 डिग्री बट्टा साइन 60 डिग्री गुना टेन 60 डिग्री। तो कॉस बट्टा साइन क्या होता है, कॉट होता है, कॉट 60 डिग्री मल्टीप्लाई टेन 60 डिग्री। और हम लोग जानते हैं टेन थीटा गुने कॉट थीटा हमेशा 1 के बराबर होता है। तो 52 का इसमें ऑप्शन है, ए की जगह पे 0 है, बी 1 है, सी √3 और डी 2 है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 53 की तरफ बढ़ते हैं। 53 क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है यदि कॉसेक फाई माइनस कॉट फाई इजकल टू वाई तो कॉट फाई का मान बताना है। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे बनाएंगे। इसका ऑप्शन क्या दिया, ए में दिया हुआ 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 2y, 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा 2, बी में है वाई स्क्वायर माइनस 1 बटा 2y और डी में है 1 माइनस वाई स्क्वायर बटा वाई। तो इसको हम लोग कैसे बनाएंगे, जरा इसको देखते हैं अच्छे से। तो कॉसेक है, कॉसेक कॉट फाई है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर फाई माइनस कॉट स्क्वायर फाई इजकल टू होता है 1। इसको दो पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं, कॉसेक फाई माइनस कॉट फाई, ठीक है। एक क्या हो सकता है, एक हो सकता है कॉसेक फाई प्लस कॉट फाई, ठीक है, बराबर 1 हो गया। इसको दो पार्ट में ब्रेक किए हम लोग। इसी को पूरे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी होता है, ठीक है। और ये वाई दिया हुआ है माइनस का, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक फाई प्लस कॉट फाई बराबर 1 बट्टा वाई, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, कॉट फाई निकालना है। तो ये प्लस है, ये प्लस है, तो इसको माइनस कर देते हैं, ये माइनस है, प्लस को माइनस कर देते हैं, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉट फाई हो जाएगा, कॉट फाई बराबर वाई, ठीक है, माइनस 1 बट्टा वाई हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉट फाई मतलब वाई स्क्वायर हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 1 बट्टा ये जो बट्टा में है माइनस 2y हो जाएगा, कॉट वाई बराबर, ठीक है। तो इसको हम लोग उल्टा करके लिख सकते हैं, 1 माइनस वाई बट्टा 2y के। तो 1 माइनस वाई स्क्वायर बट्टा 2y, इसका सही आंसर हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर। इसका 53 का ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 54 की तरफ बढ़ते हैं। 54 क्वेश्चन क्या कह रहा है, कॉसेक 30 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 30 डिग्री होता है ए में, बी में सेक 60 डिग्री होता है, सी में कॉसेक 60 डिग्री की सेक 60 डिग्री। तो चलिए पहले सबसे पहले देखते हैं, कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, कॉसेक से 30 डिग्री का मान 2 होता है, साइन 30 डिग्री तो होगा नहीं, फिर सेक 60 डिग्री, यही इसका आंसर है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, इसका सही जवाब हो जाएगा बी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 55 की तरफ बढ़ते हैं। 55 क्वेश्चन क्या करें, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा का मान बताना। ए में है tan थीटा, बी में है 20 डिग्री,
सी में 30 डिग्री और डी में है 60 डिग्री। तो सबसे पहले इसको देखिए कैसे बनाते हैं हम लोग, सबसे पहले समझते हैं अच्छे से। ये है 2 है तो cos 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा। तो cos 3 थीटा बराबर ये हो जाएगा cos 60 डिग्री। तो cos से cos कैंसिल हो जाएगा, cos से cos कैंसिल, तो 3 थीटा बराबर 60 डिग्री। तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा 20 डिग्री, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा 20 का सही आंसर हो जाएगा, 55 का बी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग, 56 की तरफ देखते हैं हम लोग। ठीक है, 56 क्या कह रहा है, साइन बी, यदि साइन बी बराबर a/b तो कॉस बी बताना है। ठीक है, तो कॉस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस बी बराबर होता है √1 माइनस साइन ए स्क्वायर बी। ठीक है, तो ये बस फॉर्मूला हम लोग अप्लाई कर देते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा √b स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बट्टा में ए बी स्क्वायर, तो बी बाहर निकल जाएगा। तो हम लोग क्या लिखेंगे इसमें, ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इसका 56 का जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा। ठीक है, 56 का जो होगा आंसर सी ए होगा। 57 की तरफ बढ़ते हैं, 57 क्या कह रहा है जरा देखते हैं हम लोग। यदि tan a प्लस कॉट ए बराबर 2 तो tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर का मान बताना है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका ऑप्शन में है ए में 0 है, बी में 1 है, सी में 2 है और डी में 4 है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कर देते हैं, tan स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर ए का क्या करते हैं होल स्क्वायर कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, दोनों तरफ स्क्वायर कर रहे थे 4 हो जाएगा। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, tan स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए और प्लस 2 इंटू कॉट ए इंटू tan ए, तो 1 हो जाता है 2 हो जाएगा। ठीक है, ये तो 2 हो जाएगा, 2 बराबर 4 हो जाएगा। हमको तो इसका मान निकालना है, तो इसको इधर कर देंगे, तो 4 में से 2 गया तो क्या बचेगा 2 बचेगा। तो इसका सही जवाब 57 का क्या हो जाएगा, सी इज़ द राइट आंसर, 57 का सी हो जाएगा। चलिए 58 की तरफ बढ़ते हैं। 58 क्या कह रहा है, किस चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों ऋणात्मक होता है। तो ये हमेशा सही, इसका आंसर सी होगा, तृतीय में होता है, दोनों निगेटिव होता है, दोनों निगेटिव होता है तृतीय में। चलिए अब हम आते हैं 59 की तरफ बढ़ते हैं। 59 क्वेश्चन देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बिंदुओं ए 8,0 और बी -6,2 के बीच की दूरी आपको निकालनी है। तो हम लोग क्या जानते हैं, 8 होता है प्लस 6 कर दिए इसका होल स्क्वायर, और प्लस क्या लिखते हैं 0 - 2 का होल स्क्वायर, तो 14 का होल स्क्वायर हो जाएगा कितना 196, अब प्लस ये क्या हो जाएगा 4, तो कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा 6 4 10 के शून्य हाथ में एक तो 200 हो जाएगा। तो 200 का मतलब क्या हो जाएगा, 200 का मतलब हो गया ये बी, इसका सही आंसर 102 होगा। ठीक है, इसका सही आंसर बी हो जाएगा, 59 का बी हो जाएगा। चलिए 60 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 60 क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मूल बिंदु, मतलब बिंदु कहते हैं। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, मतलब ओरिजिन। ठीक है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष के प्रतिच्छेदन बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, बिंदु कहते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 क्या कह रहा है, 61 देखिए, कह रहा है बिंदुओं P 4 - 5 और Q 8,7 को मिलाने वाली रेखा का मध्य बिंदु बताना, मतलब x वाले को x के साथ और y वाले को y के साथ। तो 8 में 4 जोड़ देंगे, अब में 2 से भाग दे देंगे, और -5 अब +7 अब में 2 से भाग दे देंगे, तो क्या हो जाएगा 8 4 12, 2 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2/2 कट के 1 हो गया, ये 6 मतलब 6,1 इसका सही आंसर होगा। तो मतलब इसका 61 का जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 61 का हो जाएगा 6,1, सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए 62 की तरफ बढ़ते हैं। 62 में क्या कह रहा है, मूल बिंदु से बिंदु आर x - x, y की दूरी बतानी। तो सीधे सिंपल है, इसका क्या आंसर हो जाएगा √x² प्लस y² इकाई होगा। ठीक है, 63 के तरफ बढ़ते हैं। देखिए 63 में क्या कह रहा है, 63 में कह रहा है यदि बिंदुएं 1,2, 5,6 और 1,-2 संरेख है तो a का मान, तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला x1 होता है y2 - y3 प्लस x2 होता है y3 - y1 प्लस x3 होता है y1 - y2 = 0। इसी पे बनाएंगे हम लोग। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आंसर जो हो जाएगा आपका 7, इसका सही आंसर है। आप लोग बना के देखिएगा, इसका सही आंसर ए हो जाएगा 7, 63 का ए हो जाएगा 7 आंसर आएगा। 64 की तरफ बढ़ते हैं हम लोग।
कह रहा रेखा y बराबर 7 का आलेख में किस बिंदु से होकर गुजरती है। देखो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बस देखिए जिसमें y 7 है उसी को मारेंगे तो 64 का C हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 65 की तरफ बढ़ते हैं। y अक्ष से बिंदु कह रहा है y अक्ष से बिंदु P4,6 की दूरी क्या होती है। तो y को छांट लीजिए तो x क्या है यहाँ, x बराबर 4 हो जाएगा इसका सही आंसर। अगर यही पूछता है x अक्ष से बताने के लिए तो हम लोग करते हैं y वाले को ले लेते हैं 6 बराबर, ठीक। तो इसका सही आंसर 4 इकाई होगा। इसका आंसर सही होगा 4 इकाई, मतलब B इसका सही आंसर 65 का B हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 66 की तरफ देखते हैं। बिंदु A, B और B, C, D को मिलाने वाली रेखाखंड AB को λ/1 के अनुपात में अंतर विभाजित करने वाले y निर्देशांक निकालना है। देखिए ये A है और ये B है, तो इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, मान लेते हैं इसमें हम लोग P ले लेते हैं जिसको λ/1 में कर रहा है। तो इसका जो है क्या हो जाएगा A, B हो जाएगा और इसका जो हो रहा है C, D। तो y एक्सिस को देखना, ये इसको पकड़ेगा, ये इसको पकड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले y वाला बताना है। y बराबर क्या, लैम्डा किसको पकड़ेगा, तो लैम्डा पकड़ेगा d को, तो लैम्डा गुने d प्लस 1 गुने b बट्टा लैम्डा प्लस 1। तो लैम्डा d लैम्डा हो जाएगा, अच्छा लैम्डा सी डी है ना, तो लैम्डा गुने सी, ये जो है A, B और ये C को, मतलब लैम्डा जो पकड़ेगा किसको, D को, सॉरी लैम्डा D को, पर लैम्डा D अब प्लस 1 हो गया B, तो लैम्डा D प्लस B बट्टा लैम्डा D प्लस B बट्टा लैम्डा प्लस A। ये आंसर A होगा इसका सही, ठीक है। A इज द राइट आंसर, 66 का A हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन 67 देखते हैं। 67 क्या कह रहा है, वृत्त के व्यास के सिरों का निर्देशांक P 8,-6 और Q 8,-6, तो इसका केंद्रक बताना, बहुत ही मध्य बिंदु निकालना, मतलब इसका मध्य बिंदु निकालना था। 8 में से 8 गया तो 0/2 हुआ, कॉमा और फिर ये भी 0 हो जाए 0/2, मतलब 0,0। इसका सही आंसर D हो जाएगा, ठीक है। इसका मध्य बिंदु का फॉर्मूला अप्लाई करना, x1 + x2/2 और y1 + y2/2, ठीक है। चलिए 68 की तरफ बढ़ते हैं। एक त्रिभुज का केंद्रक 4,0 और दो शीर्ष 3,4 और 5,6 है, तो तीसरा बताना है। तो मान लेते हैं ये हुआ, फॉर्मूला क्या होता है इसका, तीसरा बताना है। तो तीसरा बताना, ये हो केंद्रक हो गया, तो 4 बराबर हम लोग बात करते हैं कितना हो गया, 5 में 3 जोड़ देंगे, 5 में 3 जोड़ देंगे 8 हो गया, और ठीक है ये x हो गया, और ये जो 3 होता है इसको हम 4 दिए 12 में से 8 गया तो कितना हो गया 4, तो x बराबर हो गया 4। फिर y वाले को देखते हैं, 4 - 6, ठीक है, प्लस y/3, अब बराबर में कितना है 0 है, तो 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 4 में -2, तो y बराबर हो जाएगा +2 इधर आके, मतलब 4,2 इसका सही आंसर, 4,2 इसका सही आंसर, 4,2 B इज द राइट आंसर, 4,2 इसका सही आंसर हो जाएगा, B इज द राइट आंसर, ठीक है। 69 की तरफ बढ़ते हैं। 69 में कह रहा है बिंदु -5/2,4 किस पाद में स्थित है। तो निगेटिव है फिर प्लस है, तो ये हमेशा द्वितीय में जाएगा, ठीक है। निगेटिव और उसके निगेटिव होता है और पॉजिटिव, ये हमेशा द्वितीय में जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 17 की तरफ बढ़ते हैं। 70 क्वेश्चन कह रहा है x अक्ष पर उस बिंदु का कोटि होता है, क्या होता है, तो y, इसमें x अक्ष पर उस पर सभी बिंदु का कोटि हो, कोटि मतलब कोटि कह रहा है, तो x मतलब x एक्सिस पे कह रहा है, तो x एक्सिस पे y कोऑर्डिनेट क्या होता है 0 होता है, ठीक है। इसका ये y 0 हो जाएगा, इसका मतलब a जो होगा y कोऑर्डिनेट 0, मतलब 70 का A इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 71 की तरफ बढ़ते हैं। 71 में क्या करा है, 2 त्रिभुज दिया हुआ है, ठीक है, दोनों क्या है सर्वांगसम, एक A है, B है, C है, ये P है, Q है, R है, ये एंगल दे दिया 42 डिग्री, ठीक है। अच्छा फिर Q दे रहा है 84 डिग्री, जब ये 84 तो ये भी 84 होगा, हमको क्या निकालना है, एंगल C निकालना है। तो 44 और 84 कितना हो गया, जोड़ देते हैं इसको, 6 12 126 में से 180 में से 126 को माइनस कर देंगे, कितना 10 में से 6 गया 4, और ये 7 5 54 डिग्री, इसका सही B इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 54 डिग्री, B इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 72 की तरफ बढ़ते हैं। 72 क्या कह रहा है, 72 में कह रहा है कि त्रिभुज PQR में PR² बराबर PQ² + QA², तो एंगल B कितना होगा 90 डिग्री, बिल्कुल कॉमन है, समकोण त्रिभुज को दर्शाता है ये, ठीक है। 72 का इज D होगा, ठीक है। 73 की तरफ बढ़ते हैं। 73 का क्या होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, कह रहा त्रिभुज ABC का समबाहु त्रिभुज है जिसमें AD क्या है, AD है BC पर लंब दिया होता है, AD² बराबर
तो ए डी स्क्वायर बराबर इसका सही आंसर होगा डी। आप लोग इसको ट्राई कीजिएगा, देखिएगा बना के, ठीक है, कैसे बनता है। नहीं बनेगा फिर हमें कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा, तो मैं इसको फिर हल कर दूंगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 74 की तरफ बढ़ते हैं। 74 क्या आ रहा है, त्रिभुज एबीसी में बिंदु डी और ई क्रमशः भुजाओं ए बी और ए सी इस प्रकार हैं कि डी ई पैरेलल टू बी सी, ए डी बट्टा डी बी बराबर 4/5 और ए सी बराबर 18 सेंटीमीटर, ए ई का मान बताना है। तो इसका जो सही जवाब होगा, ये भी आप बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको बनाने का है, आप बनाने का बना सकते हैं। इसका जो सही जवाब होगा वो इसका सही जवाब हो जाएगा आप इसको बनाने का प्रयास कीजिए, इसको देखिए कितना इसका आता है। इसका जो होगा सही जवाब होगा, इसका जो सही जवाब होगा, इसका सही जवाब ए होगा 8 सेंटीमीटर। आप इसको बना के देखिएगा, ये थेल्स प्रमेय का है, ठीक है। इसको ए बी सी, ठीक है, आप पी और क्या दिया डी ई है, डी ई इसके पैरेलल होता है, तो आप जानते हैं कि ए डी बट्टा डी बी बराबर ए बट्टा इसी पे बनेगा, इसी फॉर्मूला पे आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है। और ट्राई करके देखिए, अगर नहीं बने फिर हम कमेंट जरूर लिख के मुझे बताइएगा, तो मैं इसे ट्राई करूँगा और बना के दिखा दूँगा आपको, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 75 की तरफ बढ़ता हूँ मैं। 75 कह रहा है, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में प्रत्येक न्यून कोण की माप कितनी होती है, एकदम कॉमन सेंस है ये। ए में 60 डिग्री है, बी में 90 डिग्री, बी इज द सही है, सी इज द राइट आंसर, 45 डिग्री होता है, क्योंकि एक तो एंगल 90 हो गया, तो दोनों 45 होगा, तब तो 180 डिग्री होगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 76 की तरफ बढ़ते हैं। 76 में क्या रहा है, दो समरूप त्रिभुज की संगत ऊंचाई 7 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर है, तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात, दोनों को स्क्वायर कर दीजिए, ठीक है, दोनों स्क्वायर कर देंगे, 49 अनुपात जो हो जाएगा 100, इसका सही आंसर। दोनों का स्क्वायर कर, ऊंचाई जब भी रहेगा और दोनों त्रिभुज समरूप होते हैं, तो दोनों का हाइट स्क्वायर में जाता है, जिसका सही आंसर 76 का ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए 77 की तरफ बढ़ते हैं। 77 का रहा है, 4.5 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त की खींची गई दो समानांतर स्पर्श रेखा के बीच की दूरी कितनी होती है। तो चलिए देखते हैं, 4.5 सेमी की दूरी कितनी होती है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको जरा हम लोग देखते हैं अच्छे से। 4.5 त्रिज्या वाली वृत्त की खींची गई दो स्पर्श रेखा, तो इसका दुगुना कर दीजिए, तो दुगुना करने पे कितना हो जाएगा, 45 दूना 90, तो 45 45 90, तो इसका सही 77 का सी हो जाएगा, दुगुना होता है, सी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए, किसी बाह्य बिंदु से वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जाए, अनंत स्पर्श रेखा, इसमें कितनी की खींचा जाता है, अनंत, डी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 की तरफ बढ़ते हैं। 79 को देखते हैं, यदि ओ केंद्र पर पी और पी बी दो स्पर्श रेखा इस प्रकार है कि, मतलब कह रहा है कि ये ओ है, ठीक है, ये ओ है, एक पी है, ये पी ए और पी बी दो स्पर्श रेखा है, ठीक है, इस पर डाला गया लंबे, तो इस प्रकार से ए पी बी ये 50 डिग्री, ठीक है, ये 90, ये भी 90, 90 180, 180 में 50 जोड़ देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 0 8 5 13 230, 360 में से 230 को अगर माइनस कर देते तो कितना हो जाएगा, 130 डिग्री हो जाएगा, इसका सही आंसर। क्योंकि हम जानते हैं कि ये 90 होता है, स्पर्श को भी देखा, अगर सेंटर से अगर किसी स्पर्श रेखा पर डाला गया हमेशा 90 डिग्री का बनाता है, ये भी 90, ये भी 90, 90 90 180 और ये हो गया 50, तो जोड़ दी 230 और इस पूरे का चतुर्भुज हो गया, मतलब चारों भुजा जो होता है, चार भुजाओं से घिरा हुआ क्षेत्र को चतुर्भुज कहते हैं। 360 में 230 घटाए 130 होगा, इसका सही जवाब हो जाएगा डी इज द राइट आंसर, 130 डिग्री सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 80 क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। दिए गए आकृति में बिंदु ओ को केंद्र है तथा एंगल ए ओ बी बराबर 30 डिग्री, तो एंगल ओ बी बराबर, तो सीधे करना कुछ नहीं, इस पर एक लंब डाल देंगे, तो इसको 15 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 90 डिग्री हो गया, तो 90 में से अगर 15 को माइनस कर दे तो कितना हो जाएगा, 75 डिग्री, इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 की तरफ बढ़ते हैं। 81 में क्या कह रहा है, इसको जरा देखते हैं। इसका 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र 17 सेंटीमीटर दूर स्थित एक बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा, आप अगर इसका आप ट्राई करके देख सकते हैं। देखिए ये जो है ऐसे ही कर दीजिए, कोई दिक्कत, चाहे ऐसे बनाइए, कहीं से ही बना सकते, कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही बना सकते। देखिए इसको आप बनाना चाहेंगे तो इस तरह से बनाइए, ठीक है, ऐसा पिक्चर बनेगा। इसका सही आंसर होगा 15 सेंटीमीटर, आप बनाने का ट्राई कीजिएगा, ठीक है। इसका सही जवाब होगा ए, 81 का ए हो जाएगा, देख लीजिएगा, आप लोग अपना बना के भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 82 की तरफ बढ़ते हैं। 82 का जो है आंसर कह रहा है, एक घन का विकर्ण 5√3 सेंटीमीटर, उसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो घन का जो होता है वो 5√3 √3 गुने भुजा होता है, ठीक है, बराबर √3, मतलब घन का विकर्ण क्या, √3 गुने ए, तो √3 से √3 कट गया, तो ए बराबर हो गया 5, ठीक है। तो संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कह रहा है, तो इसका संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब होता है 6 गुने ए स्क्वायर होता है, तो 25, अब 25 को हम करेंगे तो 150, इसका सही आंसर हो जाएगा 150, बी इज द राइट आंसर, ठीक है, इसका बी इज द राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 83 के देखते हैं।
कर यदि एक बेलन और शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई समान है तो उनका आयतन का अनुपात बताना है। तो चलिए देखते हैं, इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेलन कह रहा है, बेलन का मतलब V बराबर होता है पाई आर स्क्वायर, R1 का होल स्क्वायर बट्टा V2 है 1/3 पाई आर, ठीक है, R2 का होल स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो इसमें कह रहा है कि त्रिज्या करा बेलन और शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई समान है। त्रिज्या ये दोनों समान है, ठीक है, त्रिज्या और ऊंचाई समान है। त्रिज्या बराबर मतलब ऊंचाई के है, ठीक है। तो त्रिज्या हो गया तो कितना हो जाएगा, तो त्रिज्या 1/3 पाई 1 पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो इसमें जो कह रहा है कितना हो सकता है, बेलन और शंकु की त्रिज्या, बेलन शंकु की त्रिज्या यदि एक बेलन और शंकु के त्रिज्या और ऊंचाई समान हो तो आयतन का अनुपात बताना है, ठीक है। चलिए तो इसका जो सही जवाब होगा वो देख लेते हैं हम लोग, क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच होता है। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, आर इसका जो आंसर होगा बता देते हैं। बेलन है और शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई समान है। बेलन जो है, बेलन का जो है, ये बेलन के जो त्रिज्या और ऊंचाई समान है, ठीक है। तो बेलन का क्या होता है, मान लो V1 है, V1 बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है ना, यही होता है। और इसका V1 हुआ, और V2 जो होता है 1/3 पाई, है ना, इसका भी क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, है ना, ठीक है। तो मेरे कहने का सेंस ये जो है, बेलन का आयतन क्या पाई आर स्क्वायर होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर होता है 1/3 पाई, ठीक है, दोनों कट गया था, 3:1 में हो जाएगा। बी इसका सही आंसर होगा, 3:1 इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 84 को देखते हैं, सुराही का संयोजन किससे होता है, गोला और बेलन से होता है, क्योंकि सुराही इस तरह से बनता है, ये सुराही हुआ, ठीक है। तो ये हुआ बेलन और ये हुआ गोला, ये जस्ट लाइक गोला से है, ठीक है। चलिए 85 को देखते हैं। 85 में क्या कहता है, एक घड़ी की 1 मिनट की वाली सुई 45 मिनट में कितना कोण बनाता है, तो 1 मिनट में जो बनाता है वो 6 डिग्री का कोण बनाता है। 1 मिनट बराबर 6 डिग्री, तो 45 मिनट बराबर, तो 45 में 6 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 6 पंचे 30, 6 24 25 26 27, मतलब 270 डिग्री का एंगल बनाएगा। कितना का बनाएगा, 270 डिग्री का। इसका सही जवाब होगा बी, 85 का बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 86 देखते हैं। 86 देखते हैं, 86 देख रहे हैं हम लोग, 86 देख रहे हैं। कह रहा 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति कितना होता है, तो अर्धवृत्त की परिमिति क्या होता है, इसका पाई प्लस 2 इंटू आर होता है, आर इंटू ये होता है, तो आर कितना है 10 और पाई प्लस 2, इसका सही आंसर हो जाएगा ये 86 का ये हो जाएगा। चलिए 87 की तरफ बढ़ते हैं। 87 देखते हैं। 6 सेंटीमीटर व्यास के गोले द्वारा प्रस्थापित हवा का आयतन कितना होता है, तो देखिए सबसे अच्छा क्वेश्चन ये, तो मतलब गोला का आयतन बताना है। तो गोला का आयतन क्या होता है, गोला का आयतन आप बताइए क्या होता है, तो गोला का 4/3 पाई आर क्यू मतलब 6 को 3 बार लिख देना है, तो ये हो गया 2, तो क्या हो जाएगा 36 72 चौके 7 28 288, ठीक है, 288 होगा, 228 4 दूनी 8 हो गया, 7 चौक 28 का 8 28 288 होगा। देखिए इसमें कौन सा आंसर होगा, 4/3 पाई, अरे अच्छा व्यास दिया, सॉरी इसका फिर से हम लोग देखते हैं, व्यास दिया हुआ, ठीक है। व्यास देने का मतलब इसको तो 3 करना पड़ेगा, व्यास का मतलब हो गया, रेडियस कितना हो गया 3 हो गया, तो 4/3 पाई, है ना, 3 गुने 3, तो ये कट गया, तो 9 चक 36 पाई इसका सही होगा आंसर। इसका आंसर जो होगा सी होगा, 36 पाई, 87 का सी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 को देखते हैं। पी त्रिज्या वाले वृत्त के कोण थीटा का त्रिज्यखंड का कितना हो जाएगा, तो थीटा/360 थीटा/360 पाई आर स्क्वायर, इसका सही आंसर हो जाएगा 36 का 88 का ए होगा, 88 का ए हो जाएगा। 89 को देखते हैं हम लोग, 89 को देखते हैं। 89 यदि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल 662 सेंटीमीटर, त्रिज्या क्या हो जाएगी, तो हम लोग क्या जानते हैं 3 पाई आर स्क्वायर बराबर 662, तो इसका क्या आंसर होगा, इसका अगर सही जवाब दिया जाए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ये देख लेते हैं हम लोग। इसका जो सही इसको सॉल्व किया जाए तो कितना हो जाएगा, 3 गुने 22/7 गुने आर स्क्वायर बराबर 662, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, तो इसको अगर हम देखा जाए आर स्क्वायर बराबर 7 गुने
सात गुने 6 हो गया बटा 3 गुने क्या हो जाएगा 22। इसको काटिए ज़रा, इसको 22 से काटते हैं, 22 दूना 44, 22 7 49 मतलब 7। इसका सही जवाब होगा 7। इसका सही आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट है। चलिए 90 की तरफ बढ़ते हैं। 90 में कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज क्षेत्रफल इतना है तो उसका भुजा बताना है। चलिए समबाहु त्रिभुज क्या होता है, √3/4 गुने भुजा स्क्वायर ए होता है। ये हो गया 81 √3 हो गया, ठीक है, कट गया ये, तो कितना हो जाएगा √4 गुने भुजा 4 हो गया, तो इसको हम 81 गुने 4 इसको रूट कर देते हैं, ए हो गया, तो 9 हो गया, ये 2 दूना 18 होगा, 18 सेंटीमीटर इसका सही जवाब होगा। तो इसका सही जवाब होगा 90 का डी इज द राइट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 91 को देखते हैं। 91 में कह रहा है कि 3 पासे को उछालने में संभव परिमाणों की संख्या कितनी है। तो 3 पासों को उछालना है, एक पासा में होता है 6, 2 पासा में होता है 36, 3 पास 216। इसका सही जवाब हो 91 का ए। 6 का क्यू होता है, तो 6 का क्यू क्या 216 होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ 92 देखते हैं हम लोग। कह रहा है यदि कोई घटना घटित नहीं हो सकती तो उसकी प्रायिकता क्या होता है, उसकी प्रायिकता हमेशा 0 होती है। चलिए अगला क्वेश्चन 93, एक पासा को एक बार फेंका जाता है, एक पासा एक बार फेंका जाता है, अभाज्य संख्या कितना होता है। तो देखिए एक पासा मतलब अभाज्य संख्या मतलब 2 हो गया, 3 हो गया और 5 हो गया, ठीक है, तो 3/6 1/2 इसका सही जवाब होगा, ठीक है। चलिए 94 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें 94 में देखते हैं, कह रहा है कि अच्छी प्रकार से फेंटी गई ताश की गड्डी में से पत्ता निकाला जाता है तो उसमें काला रंग का रानी क्या होता है, 2 होता है, 2/52। तो इसको काटेंगे हम लोग, तो 1/26 इसका होगा सही आंसर, बी होगा राइट आंसर। चलिए 95 देखते हैं। 2 पासे को 2 सिक्के को उछालने पे एक शीर्ष नहीं आने की क्या प्रायिकता है। 2 पासे को फेंकने एक शीर्ष नहीं आता, इसमें हेड होता है, हेड टेल होता है, टेल हेड होता है और टेल टेल होता है। तो कह रहा है एक भी शीर्ष नहीं आने मतलब क्या ना, कह रहा है इसमें हेड नहीं आने का। तो ये हेड आ रहा है इसमें भी हेड है, इसमें 1 क्या हो जाएगा 4 होगा। इसका सही जवाब होगा 1/4, इसका डी आंसर हो जाएगा, डी इसका सही है, 95 का डी हो जाएगा। चलिए 96 में देखते हैं। 96 में बहुलक कह रहा है, जिसमें सबसे ज़्यादा संख्या का रिपीटिशन वही उसका बहुलक होता है। 23 देखिए क्या बार हो, 23 से 3 बार हो रहा है। 20 देखिए तो 20 नहीं 23 होगा, 23 इसका सही आंसर होगा। 22 देखिए तो 22 नहीं 23 होगा इसका सही, 26 का 23 होगा, 26 का ए सही आंसर हो जाए। 27 में देखिए, 27 क्वेश्चन क्या कर रहा है। 27 में कह रहा है यदि 5 आंकड़ों x, x+1, x+2, x+3, x+4 का मान 14 है तो x का मान बताइए। इसका बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसका सही आंसर होगा, आप बना के ट्राई कीजिएगा, इसको आप बनाने का कोशिश कीजिएगा। इसका सही आंसर होगा, इसका जो सही आंसर होगा इसका 12 आंसर, 97 का सी इज राइट आंसर। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा अपने, आप लोग भी ट्राई करके देखिए, अगर नहीं बनेगा फिर हमें कमेंट में जरूर लिख के बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 98 को देखते हैं, ठीक है। 98 क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रावर्तिक माप नहीं है। तो बहुलक भी होता है केंद्रीय पर, माध्यिका भी होता है, माध्य परिसर नहीं होता। इसका सही ऑप्शन ए होगा, 98 ए होगा। 99 पे तरफ बढ़ते हैं हम। 99 को देखते हैं। प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका बताना है। तो प्रथम 8 माध्यिका जो बनाना है तो क्या इसका क्या आंसर होगा, इसका भी फॉर्मूला होता है, आप उसको देख सकते हैं। इसका सही जवाब होगा, आप लोग ट्राई कीजिएगा, इसका सही जवाब 99 का जो होगा सी इज द राइट आंसर होगा, ठीक है। आप लोग देखिएगा मेरा जो बनाया हम सही बनाया या नहीं, बताइएगा मुझे कमेंट में लिखे, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन 100 को देखते हैं। निम्नलिखित वितरण के लिए वर्ग अंतराल है, 0 से 10 है, 10 से 20 है, 20 से 30 है, 30 से 40 है, 40 से 50 है, 8 12 26 4। तो इसका सही जवाब होगा, इसका जो सही जवाब है उच्चतम बताना है। तो उच्चतम मतलब ये सबसे हाईएस्ट 12 नंबर तक इसका 20 का आता है, इसमें उच्चतम सीमा जो होगा वो क्या होगा, उसका 30 होगा। इसका सही जवाब होगा बी। चलिए अपने वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप लोग मन ला के पढ़िए, और आप लोग का एग्जाम भी काफ़ी नज़दीक आ चुका है। आप लोग का बेस्ट ऑफ लक, अच्छे से मन ला के पढ़ते रहिए। जय हिंद जय भारत।